ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ये डिस्कशन। यहाँ पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया है सारे? यस सर। इसको मेरे को थोड़ा रिड्यूस करना है इसका साइज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो ठीक है, हम पूछते हैं, आप लोग बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया ये? अच्छा, सेव कर दो। ठीक है, प्रत्युष आप बताइए, तीनों का मास बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। हेलो प्रत्युष, कैन यू हियर मी? सर हम मास नहीं लिखे थे उसमें। मास नहीं लिखा है, लेकिन मास होता क्या है पता है आप लोगों को? हमने बताया क्या क्लास में? शायद नहीं बताया थे। ओके, तो आप लोग इसको याद रखो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का भी मास प्रोटॉन जितना ही होता है। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके, देन सेकेंड थिंग, चार्ज पे आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है अंजलि? नेगेटिव। नेगेटिव। मैग्नीट्यूड नहीं पता है? नो सर, मैग्नीट्यूड नहीं पता। मैग्नीट्यूड होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। ठीक है, और ये नेगेटिव होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए सेम चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए चार्ज 0 होता है। समझ में आ रही है? यस सर। और बताओ, और क्या डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में? सर, लोकेशन इन अ सेल, सॉरी, लोकेशन इन एन एटम। हाँ, एटम में किधर होता है इलेक्ट्रॉन? हमारा आउटर ऑर्बिट्स में होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किधर होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस में हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस में हो गया, ये ऑर्बिट में हो गया। ठीक है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, दैट इज लोकेशन। और क्या डिफरेंस हो सकता है? चलिए, और कुछ नो सोच सर। सोचो थोड़ा। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं इसके लिए ऊपर। अटक रहा है, फिर से अटक रहा है दरवाजे। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल। प्रत्युष आप बताइए जल्दी से। हेलो प्रत्युष, हेलो। So I think he's having some network problem today. He's not in the meeting. अच्छा, मीटिंग में नहीं है। ओके, आप बताइए अंजलि। Sir, the first point should be it could not explain the results of other experiments such as Rutherford's
gold foil experiment. और Sir, second, it did not have any experimental proof. okay, good. Not consistent with Rutherford's results, and second, no experimental proof. Very good. Okay, then third question. Drawbacks of Rutherford's model. इसमें क्या प्रॉब्लम थी? अंजलि आप बताइए. Sir, it failed to explain the stability of an atom. और and what else? बताइए बताइए जल्दी. सर एक ही पता है. अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये चीज? सर क्योंकि आपने बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज होता है वो जब किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है या फिर रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है. कोई तो ऑब्जेक्ट नहीं, कोई चार्ज. ठीक है. और कोई चार्ज जरूरी नहीं है ऑर्बिट में रोटेट करे. कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है, ये हमने बोला था. ठीक है. सर्कुलर ऑर्बिट इज आल्सो एक्सेलरेशन, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो कोई भी चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो क्या करता है बताइए? सर वो एनर्जी रेडिएट करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है. और अगर इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेलरेट करते हैं और तो वो भी तो एनर्जी रिलीज करते होंगे. तो एनर्जी रिलीज करते करते वो तो फिर न्यूक्लियस में चले जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे. तो जिसकी वजह से एटम स्टेबल नहीं होगा. लेकिन हम लोग जनरली देखते हैं जो मैटर होता है वो स्टेबल होता है. जो एटम्स होते हैं मैटर में वो स्टेबल होते हैं. तो ये उसको मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो. अच्छा, ओके. वेरी गुड. चलो ठीक है. इसके अलावा ठीक है, ये 11th क्लास में आएगा तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए बस यही समझ लो. तो 1 2 3 हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द बोर्स मॉडल ऑफ मेटल. तो बोर्स मॉडल और इसमें क्या डिफरेंस है रदरफोर्ड्स मॉडल में? बताइए अंजी. ओ प्रत्युष आ गया. प्रत्युष आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4. Sir, according to the Bohr's model of atom, electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit, but an electron revolving in circular orbit will not be stable. Due to acceleration, the electron will also lose energy in the form of radiation and fall under the nucleus. नहीं, हमने क्वेश्चन 4 पूछा, बोर्स मॉडल ऑफ एटम. आपने रदरफोर्ड का लिमिटेशन बताया कि फॉल इनटू द एटम. बोर्स मॉडल में क्या है? आपने क्या लिखा है प्रत्युष? ये नहीं किया है आपने क्वेश्चन ये वाला? No sir, question 4 नहीं है. क्वेश्चन 4 नहीं है. ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, ये समरी में ही इसका आंसर मिला है क्वेश्चन नंबर 4 का. Niels Bohr model of atom was more successful because he proposed that electrons were distributed in different shells with discrete energy around the nucleus. If the atomic shells are complete, then the atom will be stable and less reactive. ठीक है, मतलब जो हमारा एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, वो डिस्क्रीट शेल्स में घूम रहा है. ठीक है. Yes sir. तो वो या तो उसकी एनर्जी ये होगी, लेट अस से फर्स्ट सेल की एनर्जी हम E1 बोल देते हैं, सेकंड सेल की एनर्जी E2 बोल देते हैं, थर्ड सेल की एनर्जी E3 बोल देते हैं. तो मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो E1 होगी, या तो E2 होगी, या तो E3 होगी. इस दोनों के बीच में कुछ वैल्यू नहीं हो सकती है. ठीक है, लेट अस से कोई वैल्यू ले लो E1 + E2/2, ये इन दोनों के बीच में की कोई वैल्यू होगी. ठीक है. Yes sir. तो इलेक्ट्रॉन कभी इतना एनर्जी उसके पास नहीं आ सकता, या तो उसके पास E1 होगा या तो E2 होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. तो इससे ये थ्योरी डिस्प्रूव हो जाता है कि ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। बात समझ में आई? Yes, हाँ sir. हाँ, तो इसलिए ये रदरफोर्ड्स मॉडल से बेटर है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. देन फिफ्थ नंबर, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स्थ, समराइज द रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अंजलि आप बताइए जल्दी से। So the first step, the maximum number of electrons present can be taken out by the formula 2n square, where n stands for the number of orbits. And second, the outermost orbit can accommodate 8 electrons at maximum. And third, the shells are filled in stepwise manner. इन स्टेपवाइज मैनर। ठीक है, Yes, sir. तो अगर 18 एलिमेंट्स है, किसी का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। ठीक है, z की वैल्यू हमारी 18 है, तो उसके अंदर कैसे शेल्स का अरेंजमेंट होगा बताइए खुशी, सॉरी अंजलि आप बताइए। Sir, 288. 288। ठीक है, Yes, चलो sir. ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्युष बताइए। Sir, the valency is the combining capacity of an element. For example, silicon has a valency of 4 and oxygen has a valency of 2. ठीक है, तो ऑक्सीजन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से है, इसको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 हो गई। ठीक है, सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने और इलेक्ट्रॉन है बताओ प्रत्युष। हेलो प्रत्युष। Sir, 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या 4 और गेन करके फिर ऑक्टेट बना ले। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. okay. सर मीन्स ये +4 या -4 दोनों हो सकता है। यूजुअली ये +4 ही होता है। ठीक है, -4 होता है क्या? हाँ, जब मेटल्स के साथ होगा तो -4 भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। इनफैक्ट आप कुछ एग्जांपल्स देख ही लो, जैसे अगर इसका ऑक्साइड बना हुआ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, SiO2। यहाँ पे ये +4 है। ठीक है, सिमिलरली सिलिकॉन हमारा लेट अस से मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, Mg2Si। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम सिलिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये -4 शो करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे आप लोग, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब का डेफिनेशन देना है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ प्रत्युष जल्दी से। सर हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही किए थे। अरे क्यों, ऐसे कैसे चलेगा, पूरा करने को बोला था ना, कल तो क्लास भी नहीं हुई, तो करके रखना था। अंजलि आपने पूरा किया है? यस सर। खुशी आपने कहाँ तक किया है? हेलो खुशी, कैन यू हियर मी? हेलो खुशी, आप मीटिंग में प्रेजेंट हैं? पता नहीं, इसका समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना प्रत्युष, अभी हम डिस्कशन कैसे करें, आपने जब होमवर्क ही नहीं किया है तो। चैट में रिप्लाई कर रही है खुशी, नेटवर्क इशू। ओके, तो क्या करें? ठीक है, फिर कल डिस्कस करेंगे इसके आगे, आप लोग आप करके भेजो तब तक। ठीक है,
Yes, sir. ओके, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, जिस दिन होमवर्क मिले उसी दिन कर लेना चाहिए। Yes, ठीक sir. है, ओके। तो खुशी आप भी कल तक करके भेजो, ठीक है। और ठीक है, कल फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you,